पॉइंट बैन अल-सूबाई राबते में कमी। बैन अल-सूबाई राबता मीन्स के इंटर प्रोविंशियल इंटरेक्शन, ठीक है। आप देखो कि बहुत कम इंटरेक्शन शायद हमारा है दूसरे सूबों के साथ, जैसे कि हम में से बहुत कम, शायद आप में से लोग ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि हम इंटर करने के बाद किसी दूसरे सूबे की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो राबते हैं ये बहुत सारी बुनियादों पर हो सकते हैं, जैसे तजारती राबते भी हो सकते हैं, सनती और हरफी, तालीमी, तफरीही। लाइक अब हम शायद ही ये सोचते हों कि हम जो है इन गर्मियों की छुट्टियों में बलूचिस्तान में घूमने जाएंगे या सिंध के किसी तफरीही मुकाम पे जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम ऐसा नहीं सोच रहे होते, सो ये बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन सूबों के दरमियान में। जितना इंटरेक्शन होगा, आप देखें ऐसे लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उनके साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, ठीक है। उनके साथ आपकी उनसियत बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। तो जब हम बात करते हैं कौमी यकजहती की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूबों के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो भी मजबूत हों, और वो तभी मजबूत हो सकते हैं जब हमारा इंटरेक्शन हो आपस में, हमारे रिलेशनशिप्स ट्रेडिंग, तजारती बुनियादों के ऊपर, सनती बुनियादों के ऊपर, तालीमी बुनियादों पर, तफरीही, खानगी और सियासी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। अगर यही वाले सारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो बैनुल सूबाई राबते में कमी आएगी, सूबों के दरमियान में ताल्लुकात कमज़ोर होंगे। जब सूबों के दरमियान में ताल्लुकात कमज़ोर होंगे तो कौमी यकजहती जो है वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ज़ाती मफादात की दौर। ज़ाती मफादात की दौर में आप देखें, इसमें बस यही बात है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा बात इन्होंने की है करप्शन की, रिश्वत की, कि जब हम ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं कौमी मफादात के ऊपर, ठीक है। जैसे लोग अगर किसी एक पोजीशन के ऊपर है और वो वहाँ पर बैठ के जो है वो हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिश्वत ले रहे हैं, या गलत तरीके से भर्तियाँ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या, ये आप अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक डिपार्टमेंट या एक महकमे को नुकसान पहुँचा रहे हैं जो कि हुकूमत के अंडर आ रहा है, ठीक है। सो ज़ाती मफादात की दौर है। सो जितनी ज़्यादा होगी कौमी असूल और कौमी मफादात के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दो पॉइंट्स हैं, दहशत गर्दी और हैदराबाद और कराची के फसादात। अब जो नई बुक है एडिशन आपके पास जो है उसके अंदर ये वाले दो पॉइंट्स नहीं हैं, आप बेशक ना लिखें। इसमें इन्होंने, क्योंकि पुराना एडिशन है, सो इन्होंने सिर्फ बताया हुआ है कि जो अगर आप देखें 2008 से 9 तक, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। इसके अलावा 1988 टू 90 के दरमियान में जो हैदराबाद और कराची के फसादात थे उसकी उन्होंने एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है कि जो दहशत गर्दी के वाक़यात पिछले एक डेकेड में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, जिसके बहुत एडवर्स, बहुत बुरे नुकसानात आपको देखने के में मिलेंगे हमारी इकॉनमी के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर, ठीक है। सो ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात है, लाइक बम धमाके, कत्ल, अगवा, लूट मार वगैरह, इससे सियासी इंतशार पैदा हुआ, माशी बदहाली हुई, लोगों को सिक्योरिटी के मसाइल देखने में मिले, जैसे हम कहते हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ और जान का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को नहीं था, जिससे खान की परेशानियाँ, लोगों में नफ़सियाती मसाइल पैदा होने शुरू हो गए, तालीमी निज़ाम में भी बहुत बदनज़मी पैदा हुई जिसकी वजह से। सो ये आप दो एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। फिर एक पॉइंट उन्होंने दिया है खुदकश बम धमाकों का, ये भी शायद नए बुक की एडिशन में नहीं है। सो इन्होंने बात की हुई है 2002 से 2009 तक का थोड़ा सा उन्होंने फिगर बताया हुआ है कि तकरीबन 169 खुदकश धमाके पाकिस्तान में हुए इन सालों में, जिससे जो है वो हज़ारों जानें जो है वो कीमती जानें वो ज़ाया हो गई। इसके अलावा जो कीमती अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचा और लोगों में नफसियाती मसाइल जो है वो पैदा हो गए। सो ये जो खुदकश धमाके थे और इस किस्म के सारे दहशत गर्दी के वाक़यात थे, ये सकाफ़ती यकजहती के मसाइल में सर फहरिस्त हैं। अब तो खैर बहुत हद तक जो है वो ऐसे हालात पे हमने काबू पा लिया है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ वसाइल की तकसीम है। सूबे में वसाइल की तकसीम भी एक बहुत बड़ा मसला। आप देखें जब भी बजटिंग होती है, सो हमेशा उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट्स या अपोजिशन ऐसी है जो कि बिल फाड़ देती है, बजट्स फाड़ देती है कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें वसाइल कम दिए गए हैं। जैसे बलूचिस्तान जो है वो बहुत ही अंडर डेवलप उस लिहाज से डेवलप नहीं है जिस लिहाज से बाकी सारे सूबे जो हैं वो डेवलप है, और उनको ये भी गिला है मेन मरकज़ी हुकूमत से
ہے کہ ان کو وسائل جو ہے وہ اس طرح سے مہیا نہیں کیے جاتے. سو وسائل کی تقسیم جو ہے وہ ہر صوبے میں اکارڈنگ ٹو نیڈ ہونی چاہیے، جتنی ان کی ضروریات ہوں. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ اس کو زیادہ وسائل دیے جا رہے ہیں، دوسرے کو کم دیے جا رہے ہیں. سو بالخصوص پنجاب اور سے دیگر صوبے جو ہیں وہ نالا رہتے ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑی پیچیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک قومی یکجہتی جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر.